कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और सुबह से हमारा पूजा पाठ हो गया और हाथ में आ गई थी क्रीम। तो हमने कल तो बताया कि आपसे हम बताएंगे कि हम कौन सी क्रीम लगाते हैं। तो ये क्रीम हम लगाते हैं, आप देख सकते हैं लक्ष्मी की है। बस ठंडियों में तो बहुत ही अच्छी रहती है, गर्मी के लिए नहीं, लेकिन ठंडी में हम इसी को लगाते हैं। और ये तो कोई अपनी और क्रीम लगाते हैं, बच्चे कुछ और लगाते हैं, लेकिन हमारे लिए यही बहुत अच्छी क्रीम है। ठंडी में लगाने से स्किन बहुत अच्छी रहती है। वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं स्किन की, मैं कभी एक वीडियो ही बना करके आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या क्या लगाती हूँ। तो आप लोग भी हंसोगे कि हम क्या क्या लगाते हैं। तो चलिए फटाफट लग जाते हैं किचन में। और आज बहुत सारे काम है, तो नाश्ते में क्या बना रहे हैं चलिए आपको भी मैं दिखाती हूँ कि मैं नाश्ते में क्या कैसे बना रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ हम लग गए फटाफट किचन में। मनु के लिए बना रहे हैं सिंपल मैक्रोनी, आप देख सकते हैं। और सबके लिए बना रहे हैं मटर वाली, मटर टमाटर और सब डाल करके। तो आप देख सकते हैं प्याज वगैरह। और ये मैंने उबाल करके रख लिया है पास्ता। तो आप पास्ता देख सकते हैं। पास्ता वैसे उबालने के बाद ना हमेशा धुल लेना चाहिए, तो इसका चिपचिपापन हट जाता है। नहीं, जब भी अगर हम नहीं धुलते हैं ना, तो जब बनाते हैं ना तो अजीब सा पास्ता चिपचिपापन हो जाता है, बिखरा बिखरा नहीं बन पाता है। तो चलिए फटाफट बनाती हूँ पास्ता। और इसके बाद मैंने धुल करके रख लिया है गाजर। और मनु का कहना है कि हमको गाजर का हलवा भी खाना है। तो वैसे ना बहुत सारे काम हैं भी। और ये बनने लगा हमारा पास्ता। तो आप देख सकते हैं मैंने टमाटर और सब इसमें डाल दिया, मटर वगैरह। और थोड़ी सी ये भी सुबह हेल्प में हमारी लग गए हैं। तो ये अब बन गया यहाँ पे पास्ता हमारा सबके लिए तैयार हो गया। और अभी बहुत से अभी काम मुझे किचन में, क्योंकि किचन में खड़े हो जाओ ना तो काफ़ी काम हो जाते हैं। और तैयारी पहले से थोड़ी थोड़ी करके रख लो। तो पास्ता सबके लिए हमने तैयार कर दिया। और फिर से अब किचन की साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं लगती हूँ, थोड़ा लौकी मैंने कस के रखा है। तो लौकी का आज मुझको बनाना है। क्या बनाना है, लौकी के तो वैसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन आज मुझको बनाना है रायता। वैसे ठंडी में ना रायता तो अच्छा नहीं है, लेकिन अब यहाँ पक रहा है हमारा गाजर का हलवा। और फटाफट हमको लौकी भी उबालने के लिए रखना है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने कुकर में रख दिया लौकी को कस करके। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा, तब तक ये लौकी उबलेगी। अब हम जा रहे हैं सासू माँ के साथ थोड़ा काम कराने कि तिली को कैसे धुलना है। तो हम आ गए ऊपर और आप देख सकते हैं सासू माँ कैसे तिली धुल रही हैं। तो हम भी सीख रहे हैं, क्योंकि हमको भी तिली धुलना नहीं आता। और आप देख सकते हैं इधर हम चिड़िए का खाना और पानी कैसे रखते हैं। तो कितनी सारी चिड़िया खा रही हैं खाना। और इसमें डेली हम दाल चावल कुछ ना कुछ जो बनता है घर में, वही चिड़ियों के लिए भी रखते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ऐसे धुली जाती है तिली, जो चलनी होती है ना आटे वाली, उसी में ऐसे डाल करके और फिर इसको धुलते हैं। तो सासू माँ लगी हुई हैं और हम भी उनकी हेल्प कर रहे हैं और धुला भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही सीखिए कि तिली को कैसे धुला जाता है। वैसे तो तिली को धुलना बहुत ही मुश्किल है। एक बार की मैं बात बताऊं, मैंने तिली को डाल दिया और डालने के बाद मुझे समझ में ना आया कि मुझको कैसे तिली को धुलना है। तो मैं पूरा पानी से ऐसे गिराती रही और पूरी तिली मेरी बह करके चली गई। तो मुझे खुद नहीं पता था कि तिली कैसे धुली जाती है। तो वैसे सासू माँ को आता है तिली धुलना, तो हम भी लग गए और इसमें हमको सीख भी मिल गई कि सासू माँ तिली कैसे धुलती हैं। तो ये सब अब मैं छत में लेकर के डाल दी। और देख सकते हैं सिंघाड़ा भी सूख रहा है, तिली भी सूख रही है, काली तिली सफ़ेद तिली पूरी तिली यहाँ पर धुल गई। और धुलने के बाद काफ़ी धूप है और धूप में सूख भी रहा। और अब मैं जा रही हूँ फटाफट, आज मुझे कहीं जाना भी है। अब कहाँ जाना है मैं आगे ही आपसे बताऊँगी कि आज मुझको कहाँ जाना है। वैसे तो हालत ख़राब है, लेकिन जाना ही पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आ गई किचन में। और किचन में जो मैं हलवा रख करके गई थी, ये हलवा हमारा पक करके रेडी हो गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल रेड रेड पक गया। और सिंपल ही हलवा है, इसको मतलब इसमें दूध और खोआ वगैरह हम कुछ भी नहीं डालते हैं, सिर्फ मैं घी से ही भूंज करके हलवा मनु को पसंद आता है। और इधर आ गया हमारा पैकेट वाला मट्ठा। तो मट्ठे को मैंने कटोरे में डाल दिया, आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने जीरा राई भूंज करके सब डाल दिया और काला नमक रायते में। और इधर मेरी उबल गई है लौकी। तो लौकी को अभी मुझे कैसे रायते में डालना है तो चलिए मैं बताती हूँ। मैंने कढ़ाई में ही हींग और जीरा डाल करके और लौकी को अच्छे से मैंने इसमें भूंज लिया। भूंजने के बाद
ही मैं रायते में डालूँगी। हो सकता है काफ़ी लोग रायते में तुरंत डाल देते हैं, लेकिन मैं रायते में लौकी को भूंज कर के अक्सर डालती हूँ, तभी रायता बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप देख सकते हैं अब मैंने डाल दिया। थोड़ी हल्की गर्म है तो कोई बात नहीं है, इतना तो ठंडियों में चल जाता है। हमारा मट्ठा भी काफ़ी ठंडा है। तो अब मैं फटाफट जा रही हूँ तैयार होने। तो आप देख सकते हैं अब मैं तैयार हो गई। तैयार होने के बाद फटाफट थोड़ी बहुत और किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बिखरा हुआ किचन छोड़ करके मुझे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वैसे भी अब हम कहाँ जा रहे हैं, तो जाने का तो कोई इतना वो नहीं है, आपसे तो मैंने बताया, लेकिन क्या करें, वहाँ जाना ही पड़ेगा। और इन लोगों का सबका खाना पीना हो गया और हमने जल्दी जल्दी फटाफट खाना भी बनाया और सासू माँ के साथ इतने सारे मैंने काम भी कराया, क्योंकि उनकी भी चल रही है कल पास की तैयारी। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बता रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो आप लोगों से मैं बता भी देती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ कहाँ, तो हम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि टाइम 1:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ मीना के छोटी वाली बहन की देवरानी के यहाँ, क्योंकि 1 साल पहले मतलब वो यहाँ पर नहीं है इस दुनिया में और भगवान को प्यारी हो गई हैं, लेकिन वहाँ जाना हमारा ज़रूरी है। पुलिस में थी, तो चलिए मैं आगे आपको वहाँ का सब दिखाऊंगी भी कि कैसे क्या वहाँ का है। तो आज वहाँ पूजा है 1 साल बाद, तो मनु नहीं जा रहे हैं। मनु आपसे बाय बोल रहे हैं, हाय बोल रहे हैं। तो चलिए फटाफट मनु कह रहे हैं कि बाबा जी नीचे रेडी हो गए हैं और हम मीना निकल रहे हैं। तो चलिए आगे ही मैं आपसे मिलती हूँ, कि आप बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और सुबह से बहुत ही जल्दी, सुबह का टाइम क्या है, अब तो दोपहर का टाइम है, बताइए कि 1:30 बज रहे हैं। तो चलिए हम निकलते हैं। और वैसे भी बहुत ही जल्दी है और हमको बहुत ही मानती थी, इसीलिए हम वहाँ जा रहे हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं। से अब हम पहुंचने वाले हैं और ये आप देख सकते हैं इधर है चंद्रिका माता मंदिर, साइड में आए करीब 1.5-2 घंटे का रास्ता है और थोड़ा गांव का एरिया पड़ता है, लखनऊ से एकदम से काफ़ी दूर में है। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ आ गई। ये है सोनी जो पुलिस में थी और दोनों लोगों ने लव मैरिज शादी किया था। अब बच्चे ना होने के कारण, थोड़ा जल्दीबाजी में ट्रीटमेंट कराने के कारण कुछ ऐसी परेशानी हो गई कि भगवान को प्यारी हो गई, आप देख सकते हैं। और इस घर में मैं आने के बाद ना आँखों में एकदम से आंसू भर आए, तो मैं ऊपर आकर के बैठ गई छत में। और बहुत ही मतलब आज भी मुझे किसी का कष्ट नहीं देखा जाता। अब वो तो मुझे इतना मानती थी, हमेशा आना जाना दीदी दीदी बोलती रहती थी। तो वैसे भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा मैं दिखा दूँ। और ये मेरे पीछे उनकी बहनें बैठी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ ऊपर इनकी पूजा पाठ मतलब हो गई, उनको मतलब आत्मा की शांति के लिए थोड़ा पूजा पाठ किया गया। और सभी लोग जो बुआ लोग आई थी, सब लोग ब्राह्मण भोजन चल रहा है। तो वैसे भी यहाँ की कॉलोनी और सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। जहाँ मैं आई थी तो मैं अक्सर आती थी, तो हम लोग यहाँ 1.5-1.5 2-2 घंटा रहते थे, गप सराके लगाते थे। लेकिन आज भी मुझे बताते समय इतना कष्ट हो रहा है, मैं आपसे क्या बताऊँ। और यहाँ सब हम लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग उसी की बातों पे लगे हैं और सब कह रहे हैं कि वो लड़की बहुत ही अच्छी थी, वाकई बहुत ही अच्छी थी। लेकिन पता है भगवान, जाना तो उस घर में सभी को है, लेकिन भगवान समय से पहले अगर ले लेता है तो बहुत ही कष्ट होता है ये सब सुन करके। तो सभी यहाँ बहुत ही परेशान है उसको ले करके। तो मुझे यहाँ मैं थोड़ी ही समय के लिए आई हूँ और टाइम वही 2:30-3 बज रहे हैं, क्योंकि मैंने तो आपसे बताया ना कितना लंबा रास्ता है वहाँ का जाने का। तो अब आप देख सकते हैं ये है उनकी छोटी वाली बहन और नाम है काजल। तो बहुत ही प्यारी है। और आगे मैं आपसे बताती हूँ कि आगे भी इनके भैया जी भी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और सभी लोग मतलब बहुत ही उदास हैं। एक ही भाई था और ये लोग 3 बहनें हैं। तो ये दोनों बहनें छोटी हैं, जो मेरे पीछे भी बैठी थी मैंने आप लोगों को दिखाया, और ये छोटी बहन है। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं ये हमारी बहन की बेटी अज्जू, ये है अज्जू मीना की बहन छोटी वाली, और ये उनका छोटा सा बाबू है देवरानी का। तो आप देख सकते हैं हमारे लिए लाई है खाना।
खाना, और हमारी खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि हम किसी का कष्ट ऐसे देख लेते हैं, सुन लेते हैं ना, तो खाना खाने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही है। तो अब चलती हूँ मैं घर, फटाफट यहाँ से निकलते हैं। अब हम आ गए घर, आप देख सकते हैं कि सासू माँ से मैं सब बता रही हूँ कि क्या कैसे वहाँ हुआ, और हमारा चेहरा बहुत ही उदास है और एकदम से मन एकदम से अजीब सा हो रहा है। तो अब फटाफट इन लोगों को जा रही हूँ, खाना निकाल देती हूँ। अब बच्चों को इधर ये ले आए थे पैक करा करके मोमोज और चाउमीन, क्योंकि मनु, कृष्णा, गोविंद सब लोग यहीं थे, इनको लेकर के हम वहाँ नहीं गए थे। तो इनकी यहाँ चल रही है पार्टी। अब मैं फटाफट इन लोगों को भी खाना निकाल देती हूँ, और मैं यहीं पे वीडियो का एंड भी करना चाहती हूँ। अब मैं निकाल दी हूँ इनके लिए खाना, और सब बच्चे अपना पार्टी मना रहे हैं, खा रहे हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।